अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इंकलाब फरीद और आज हम बात कर रहे हैं एक और टॉपिक पे। एक बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला जो क्वेश्चन है उसको आज मैं आंसर कर रहा हूं। अक्सर जो लोग डेंटल इम्प्लांट्स लगवाना चाहते हैं उनके जहन में एक सवाल होता है और अक्सर केसेस में ऐसा होता है कि उनके मुंह के अंदर दांत पहले से मौजूद होता है, लेकिन वो इस हालत में नहीं होता कि उसे बचाया जा सके। तो उनके जहन में ये होता है कि इसको निकलवाना तो है, उसके बाद ही डेंटल इम्प्लांट लग सकेगा। लेकिन अब कन्फ्यूजन ये होती है कि क्या डेंटल इम्प्लांट उसको निकालते वक्त फ़ौरन लग जाएगा या थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा, पहले दांत को निकालना पड़ेगा उसके बाद इसको लगाना पड़ेगा। और अगर वेट करना पड़ेगा तो वो कितना करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि डेंटल इम्प्लांट पहले भी थोड़ा सा टाइम लेता है इंटीग्रेट करने के लिए बोन के अंदर, उसके बाद फिर हम ऊपर दांत लगा पाते हैं। तो अब ये ज़रा ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है कि मेरा दांत जो है पहले से मौजूद है, उसको निकलवाना है और डेंटल इम्प्लांट लगवाना है। सबसे पहले तो ये कि अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि जो दांत वो निकलवाना चाह रहे हैं वो निकलवाने के काबिल है या उसे हम बचा भी सकते हैं। तो इंटरेस्टिंगली होता ऐसा है कि पेशेंट हमारे पास रेडी होके आता है डेंटल इम्प्लांट के लिए, लेकिन हम जब दांत को देखते हैं, उसका एक्सरे करते हैं, तो अक्सर ऐसा भी होता है कि वो दांत बच सकता होता है। तो हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट करके उसी दांत के ऊपर क्राउन लगा देते हैं और दांत बच भी जाता है। रिसेंटली अभी एक पेशेंट आया था मेरे पास जो कि बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड था कि मैंने डेंटल इम्प्लांट ही लगवाना है दांत को निकलवा के, क्योंकि तंग कर रहा है। पहले भी उन्होंने ट्रीटमेंट कराया हुआ था, क्राउन भी लगाया हुआ था, लेकिन वो सही नहीं लगा हुआ था। तो वो इंटरनली मोटिवेटेड थे कि मैंने इसके ऊपर इम्प्लांट लगवाना है, इस दांत को रिमूव करा के। लेकिन उसे काउंसल किया, उसका दांत बच सकता था, उसकी रूट कैनाल ट्रीटमेंट की, उसके बाद उसके ऊपर हमने जिरकोनिया का क्राउन लगाया। अगर वो वाकई निकलने वाला है तो क्या फ़ौरन उसके बाद दांत निकालने के फ़ौरन बाद हम इम्प्लांट लगा सकते हैं? तो ये थोड़ा सा इस तरह से समझें इस चीज़ को कि यस भी है इसका जवाब, नो भी है। यस इसलिए है कि अगर तो दांत आपका जो आप निकलवा रहे हैं उसकी वजह से बोन के अंदर कोई इन्फेक्शन नहीं है, अगर तो दांत जिसकी जड़ पड़ी हुई है या जो भी है जिसको आप रिमूव कराना चाह रहे हैं उसकी वजह से जो सॉफ्ट टिश्यू है उसका सराउंडिंग वो हमारे पास हेल्दी है, वो हमारे पास एक्स्ट्रा रिच अच्छा है, हेल्दी है और थिक है, तो ये दो कंडीशंस अगर हैं तो फिर आइडियल होता है कि हम उसी वक्त दांत निकालते ही साथ इम्प्लांट प्लेस कर दें। क्योंकि वैसे भी सुन किया हुआ है, आप आए भी हुए हैं, दांत भी निकल रहा है, ऑस्टियोटमी थोड़ी सी बस थोड़ा सा ड्रिलिंग करनी है, ज़्यादा ड्रिलिंग की भी ज़रूरत नहीं होती। तो उस सूरत में आपका इम्प्लांट फ़ौरन लग जाता है और उसके बाद 2 से 3 महीने बाद उसके ऊपर लोडिंग भी हो जाती है। तो ये तो हो गया। लेकिन अक्सर केसेस में ना इन्फेक्शन होता है, पेशेंट ऑलरेडी पेन में आता है, पस बनी होती है, बोन सही नहीं होती, जो ऊपर सॉफ्ट टिश्यू है वो इन्फेक्टेड होता है, वो ठीक नहीं होता। तो इन सारी सिचुएशंस में पहले हमें चीज़ों को नॉर्मलाइज़ करना होता है, ऑप्टिमाइज़ करना होता है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो होगा ये कि वो इन्फेक्शन हो जाएगा और इम्प्लांट का अर्ली फेलियर हो जाएगा, ऑस्टियो इंटीग्रेशन ही नहीं होगी। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो इसलिए ये चीज़ देखना ज़रूरी होती है। लेकिन इमीडिएट इसको कहते हैं इम्प्लांट के, जब हम दांत आपका निकाल के फ़ौरन भी दांत लगा सकते हैं इम्प्लांट या नहीं। एक तीसरी चीज़ ये है कि अब अगर हमने फ़ौरन नहीं लगाया, फ़र्ज़ किया हमने, एक तो पहले ये बता दूं कि जब जब भी इमीडिएट इम्प्लांट होगा जिसमें हम दांत को निकाल के फ़ौरन इम्प्लांट लगाते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में हमें बोन ग्राफ्टिंग की नीड होती है, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। हम जब दांत निकालते हैं तो सॉकेट थोड़ी वाइड होती है, इम्प्लांट नैरो होता है हमेशा, तो हमें बोन ग्राफ्टिंग की नीड ज़रूरी पड़ती है। लेकिन अब आ गए हम कि हम नहीं कर सकते, हाँ रिस्क है कि इम्प्लांट फेलियर की तरफ जा सकता है, सॉफ्ट टिश्यू सही नहीं है, हमारे पास जो बोन है वो इतनी अच्छी हालत में नहीं है, इन्फेक्टेड है और सॉफ्ट टिश्यू भी थिन है या अच्छा नहीं है सिचुएशन। तो फिर हम ये करते हैं कि थोड़ा सा डिले कर लेते हैं 1-2 महीने। अब उसमें हमारा पर्पस क्या होता है? एक तो ये होता है कि इन्फेक्शन फ्री हो जाए वो एरिया, वो साइट जहाँ पे हमने इम्प्लांट प्लेस करना है। दूसरा जो उसका सॉफ्ट टिश्यू है वो थोड़ा थिक हो जाए, वो थोड़ा बेहतर हालत में आ जाए, वो सेकेंडरी हीलिंग से उसकी हीलिंग हो जाए, वो सही से बन जाए, उसके बाद हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे, जगह प्रिपेयर्ड होगी। अब यहाँ पे एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि ये चीज़ है तो ठीक, लेकिन अगर आपने दांत निकलवाते हुए ये प्लान नहीं किया हुआ कि आपने इम्प्लांट फ्यूचर में लगवाना है और आपकी जो दांत निकलवाने का प्रोसेस है वो थोड़ा इस तरह से था कि बोन कटिंग बहुत ज़्यादा हो गई थी, सॉफ्ट टिश्यू बहुत ज़्यादा ख़राब कर दिया था डेंटिस्ट ने, तो अब हमारे लिए कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, हमारे पास बोन विड्थ या बोन हाइट कम हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए ये होता है कि जैसे ही हम दांत निकलवाते हैं तो दांत निकाल के हम फ़ौरन बोन ग्राफ्टिंग करके उसको उस वक्त पैक करके बोन से, जो सॉकेट है, जो खाली एम्प्टी सॉकेट है जिसमें से दांत निकला है, उस सॉकेट को फिल कर दें बोन
ग्राफ्ट से। उससे ये होगा कि वो बोन ग्राफ्टिंग का भी स्टेप हो गया, बोन अब हेल्दी होगी। अब जब 1-2 महीने बाद या 3 महीने बाद जब हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे तो हमारे पास जो साइट होगी वो बहुत वेलकमिंग होगी और बहुत एक्सेप्टिंग होगी और ऑस्टियो इंटीग्रेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि जब आप दांत निकलवाते हैं तो ये बहुत अहम है कि आप उससे पहले प्लान कर लें कि बाद में आपका क्या प्लान होगा दांत लगवाने का। अगर इम्प्लांट का प्लान है, जो कि अब ज़्यादातर लोगों का होता है, तो होता यह है कि वो पहले दांत निकलवा लेते हैं, बाद में उन्हें होश आता है कि हमने इम्प्लांट लगवाना है तो लगवा लेंगे। तो बाद में हमें बहुत मसला आता है, अक्सर बोन की जो विड्थ है वो नहीं मिलती, बोन की जो चौड़ाई है वो कम हो जाती है, क्योंकि सॉकेट एम्प्टी होती है, खाली होती है, तो जब वो हील करती है तो वो थिन हो जाती है और सॉफ्ट टिश्यू हमारे पास अच्छा नहीं होता। लेकिन इसलिए अगर आप पहले प्लान कर लेंगे तो वो बहुत अच्छे से हम इम्प्लांट प्लेस करेंगे, आगे से उस इम्प्लांट का सर्वाइवल, उस इम्प्लांट की जो हेल्थ है, उसकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। तो वो बाद की कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए बेहतर यह है कि जब आप दांत निकलवाने का प्लान करते हैं ना, तो उसी वक्त आप प्लान कर लें कि आपने इम्प्लांट भी लगवाना है। तो वो डिसाइड हो जाएगा उसी टाइम पे आपकी सिचुएशन को देखते हुए कि इमीडिएट लग सकता है तो वेल एंड गुड, अगर इमीडिएट नहीं लग सकता तो वी कैन वेट फॉर 1 to 2 months और उसके बाद हम जो है ना इम्प्लांट प्लेस कर देंगे। लेकिन उसके लिए साइट प्रिपेयर होगी तो बहुत अच्छा इम्प्लांट लग जाएगा। तो ये 2 सिचुएशंस होती हैं ज़्यादातर सिचुएशन में। अक्सर ये होता है कि आपने दांत निकलवा लिया, उसके बाद आपने इम्प्लांट लगवाना है, तो अब जो साइट है काफ़ी अरसा होने की वजह से अब ठीक नहीं है, वहाँ पे बोन हमारे पास विड्थ या हाइट अच्छी नहीं है। तो उस सूरत में भी हम पहले बोन ग्राफ्ट लगाते हैं, उसको पहले बोन ग्राफ्ट का अपटेक करने का वेट करते हैं। वो वेट 3 से 4 महीने का होता है यूजुअली। हम देखते हैं कि जब बोन अच्छी अवेलेबल हो जाए उसके बाद हम फिर इम्प्लांट लगाते हैं। इम्प्लांट इतनी कोई सिंपल प्रोसीजर नहीं है कि सिर्फ एक ड्रिल करना है और हमने एक स्क्रू लगा देना है। ये बहुत बड़ी साइंस है जिसको हमने देखना होता है। बोन की अवेलेबिलिटी, बोन की हेल्थ, बोन की हाइट, बोन की विड्थ और इसके अलावा बोन से अलावा जो सॉफ्ट टिश्यू है, जो हमारे गम्स हैं, उनकी हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसकी लॉन्ग लास्टिंग के लिए, इम्प्लांट की लॉन्ग लाइफ के लिए। तो इन सारी चीज़ों को देखा जाता है और ये असेसमेंट बनाई जाती है, उसके लिए 3D CBCT किया जाता है और उसके बाद ही कोई अच्छा प्लान बनाया जाता है। अगर आपने इम्प्लांट के हवाले से कोई भी जो है ना अपॉइंटमेंट करनी है तो आप 3D CBCT, OPG अगर है तो, अगर OPG है तो गुजारा हो जाएगा, नहीं तो बेहतर यही है कि 3D CBCT और अपनी पिक्चर्स जहाँ पे इम्प्लांट लगना है और अपनी हिस्ट्री जिसमें आपने ये बताना है कि आपकी उम्र क्या है, आप कहाँ से हैं, आपको कोई ब्लड प्रेशर, शुगर या कोई ऐसी बीमारी तो नहीं, कोई गुर्दों का, जिगर का कोई मसला तो नहीं है, किसी वजह से आपको कोई मेडिसिन तो नहीं चल रही, किसी चीज़ से आपको एलर्जी तो नहीं है। ये सारी हिस्ट्री आपने साथ देनी है। 3D CBCT भेजना है, व्हाट्सएप या ईमेल पे भेज सकते हैं, तो मेरी टीम मुझसे रब्ता कर लेगी, तो आपकी अपॉइंटमेंट हो जाएगी कि अगर आपका इम्प्लांट लग सकता है तो उसकी प्लानिंग क्या हो सकती है। तो ये सारी डिटेल्स देना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ हम सही से प्लान नहीं बना सकते। तो ये आप भेज देंगे तो आपका प्लान बन जाएगा कि आपका इम्प्लांट किस सिचुएशन में कैसा लग सकता है। इसके अलावा बाकी जो डिटेल्स हैं इम्प्लांट्स वगैरह की, वो मेरे प्लेलिस्ट है इम्प्लांट की, उसमें सारी वीडियोस हैं, वो डिटेल से देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि इसकी प्राइसिंग क्या है, इसमें प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोसीजर क्या होता है और सारा कुछ। मज़ीद कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।